सभी भाई बहनों को आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। आज का दिन निश्चित रूप से उस चुनौती के विषय में चिंतन करने का एक भाव लेकर के हम लोगों के सामने आया है कि जब मानवता के सम्मुख ये पर्यावरण के प्रदूषण की चुनौती बड़ा ही विषम रूप धारण करके एकत्रित हो गई है। हम लोगों को याद होगा जब हम लोग रामायण की कहानी को पढ़ते हैं तो उसमें हनुमान जी के लंका जाने की यात्रा का वर्णन आता है कि हनुमान जी जब लंका जाने के लिए निकले तो एक राक्षसी थी सुरसा, वो अपना मुंह फैला करके खड़ी हो गई और जितना हनुमान जी ने अपना आकार को बड़ा किया उतना सुरसा ने अपने मुंह को भी बड़ा किया। देखते देखते इतनी बड़ी हो गई कि हनुमान जी को लगभग आसमान के बराबर अपने शरीर को बड़ा करना पड़ा और फिर उनने एक युक्ति निकाली। वो तुरंत मच्छर के बराबर हुए और सुरसा के मुंह का चक्कर लगाकर और अपनी यात्रा को निकल गए। पर जो कहानी का मर्म है वो हम लोगों के सामने है दोस्तों कि आज सुरसा के मुंह की तरह से ये पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या इंसान के सामने आकर के एकत्रित हो गई है, इकट्ठी खड़ी हो गई है। और ऐसा कोई घटक, ऐसा कोई आयाम, ऐसा कोई पहलू नहीं है जो आज पर्यावरण के प्रदूषण की मार से एक विभत्स रूप को लिए हम लोगों की आंखों के सामने दिखाई न पड़ता। जल के अंदर प्रदूषण है, हवा के अंदर प्रदूषण है, मृदा मिट्टी के अंदर प्रदूषण है, अंतरिक्ष के अंदर प्रदूषण है। फिर प्रदूषण अकेला जिम्मेवार नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, पेट्रोकेमिकल के रेडिएशन है। ऐसा शायद ही कोई घटक, आयाम, पहलू अब सुरक्षित रह गया हो जहां पर पर्यावरण की जो समस्या है वो इंसान के सामने विकराल रूप धारण करके न खड़े हो। और इन समस्याओं का यदि त्वरित समाधान न किया गया तो आने वाली पीढ़ी को बड़े भयंकर कष्ट से गुजरना पड़ सकता है। और ऐसे समय में जो एक ऐसा समाधान हो सकता है, एक ऐसा तरीका हो सकता है जिसके माध्यम से हम निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के सामने एक बहुत अच्छा तोहफा उसको उपहार में दे सकते हैं, गिफ्ट में दे सकते हैं, तो वो तरीका वृक्षारोपण का हो सकता है। वृक्ष अकेले ऐसे एक तत्व के रूप में, एक ऐसे घटक के रूप में हम लोगों के सामने है जिनको आरोपण हम लोग करते हैं, जिनको लगाते हैं तो कम से कम 20 लोगों के जीवन के बराबर प्राणवायु को हम लोग एकत्रित कर पाते हैं, उतना हम लोग वायुमंडल को दे पाते हैं। तो आज के समय में ये जो उनकी दिया राजस्थान की टीम का, हम लोगों के युवा प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश की टीम का और दिया मुंबई की टीम का, जिनके आज संवेद सम्मिलित प्रयास के कारण एक अभूतपूर्व ये संकल्प दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर संपन्न होने जा रहा है। और विभिन्न गायत्री परिवार के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा ये अत्यंत ही प्रेरणादायी आज के दिन का एक संकल्प लिया गया है, जहां पर जो लोग जहां पर हैं, जिस स्थिति में, वो अपने अपने घरों के अंदर आज वृक्षारोपण करके एक नए संकल्प को जन्म दे रहे हैं। उस संकल्प को हम लोग यहाँ शांति कुंज में बैठकर बड़ा भाव भरा नमन करते हैं। और इसलिए नमन करते हैं क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने, परम वंदनीय माता जी ने वर्षों पहले 1941-42 में जब लोग इस विषय में सोचते भी नहीं थे, उस समय एक ऐसा समाधान का स्वर बना करके पूरे भारत के सामने रख दिया जिसकी आज लगभग हर व्यक्ति एक अनुरक्ति सी करता नजर आता है, हर व्यक्ति उसी का अनुकरण करता नजर आता है। और आज की परिस्थितियों में जो गुरुदेव ने पर्यावरण संरक्षण का एक 360 डिग्री का मॉडल दिया था, ये मॉडल दिया था कि हम लोगों को न केवल पेड़ पौधों के साथ एक सामंजस्य का भाव पैदा करने की आवश्यकता है, बल्कि औषधियों के साथ, अन्य प्राणियों के साथ, अन्य मनुष्यों के साथ, अपने से पहले की पीढ़ी के साथ, अपने से बाद की पीढ़ी के साथ हमने विरासत में लिया क्या और फिर छोड़ा क्या, इन सारे सिद्धांतों के ऊपर, इन सारे पहलुओं के ऊपर एक बड़ा गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है और वो एक सिद्धांतिक रूप में नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। तो आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी गायत्री परिवार के भाई बहनों को मैं पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं और एक नमन का भाव उनके सामने अर्पित करता हूं कि आप लोग जिस पवित्र प्रयास को लेकर के आज आगे बढ़े हैं वो प्रयास अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो। आप लोगों के माध्यम से शुरू की गई एक क्रांति अनेकों के जीवन में प्रेरणा के भाव को जन्म दे, ऐसी हम लोगों की प्रार्थना है। ये जो हम लोगों का गायत्री जयंती का पर्व आ रहा है, जो हम लोगों के लिए शायद सबसे ज्यादा प्रेरणादायी, पवित्र और बहुत ही भाव से भरा हुआ पर्व है, उस पर्व के शुभ अवसर पर, चूंकि वो कलकत्ता की जो हम लोगों की दिया की टीम है, रवि जी भाई साहब हैं, और जो हम लोगों की बड़ौदा की टीम है, कश्मीरा दीदी और उन लोगों का ग्रुप है, आप सब लोगों के
सम्मिलित प्रयास का वो 555वां और 250वां सप्ताह भी पड़ रहा है। तो उस दिन को हम लोगों ने एक संकल्प दिवस के रूप में भी मनाने का निर्णय लिया है कि उस दिन अनेकों लोग, लगभग 1 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प अभी से ही लोग ले चुके हैं और अनेक लोगों के अंदर ये भाव है कि तब तक वो लोग इस संकल्प को ले सकें ताकि अनेक लोगों तक ये प्रेरणा पहुंचाई जा सके। तो उस दिन एक संकल्प दिवस के रूप में भी हम लोग मनाएंगे ताकि अनेकों को इस वृक्षारोपण के अभियान में भागीदार बनने के लिए प्रेरणा भी पहुंचाई जा सके और उनको प्रेरित भी किया जा सके। तो आप सबको इस शुभ संकल्प के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं।